पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर उबाल आया है, लेकिन इस बार चुनावी जंग सिर्फ नारों, रैलियों और गठबंधनों तक सीमित नहीं है। 2026 का विधानसभा चुनाव एक ऐसे बदले हुए परिदृश्य में हो रहा है जहां सबसे बड़ा मुद्दा वोटरों की संख्या में आया भारी बदलाव है। विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR के बाद करीब 90.83 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हट गए हैं। यह आंकड़ा सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया का परिणाम नहीं, बल्कि इसका सीधा असर राज्य के राजनीतिक समीकरणों पर पड़ता नजर आ रहा है। इस संशोधन के बाद पश्चिम बंगाल में कुल मतदाताओं की संख्या 7.67 करोड़ से घटकर 6.77 करोड़ रह गई है, यानी लगभग हर 10 में से एक मतदाता सूची से बाहर हो गया है। यह बदलाव अपने आप में इतना बड़ा है कि इससे चुनाव का पूरा गणित ही बदल सकता है, खासतौर पर तब जब पिछले चुनावों में कई सीटों पर जीत हार का अंतर बेहद कम रहा हो। सबसे ज्यादा चर्चा उन जिलों में है जहां लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस यानी कि TMC के गढ़ माने जाते रहे। उत्तर और दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, नादिया, मालदा, हुगली, हावड़ा, उत्तर दिनाजपुर और पूर्व बर्दवान जैसे जिलों में करीब 67.6 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। और इन इलाकों की खास बात यह रही कि यहाँ अल्पसंख्यक और महिला मतदाताओं की संख्या काफी अधिक रही है, जो परंपरागत रूप से TMC के समर्थन का मजबूत आधार माने जाते हैं। ऐसे में इस बड़े पैमाने पर वोटर कटौती ने TMC के सामने नई चुनौती खड़ी की है। पार्टी को अब न सिर्फ अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से सक्रिय करना होगा, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि जिन मतदाताओं के नाम हटे हैं उन्हें दोबारा सूची में शामिल कराया जा सके। इसके लिए जमीनी स्तर पर संगठन को और ज्यादा सक्रिय करना होगा। हालांकि ये कहना भी पूरी तरह सही नहीं होगा कि इस बदलाव से सिर्फ TMC को ही नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी स्थिति पूरी तरह अनुकूल नहीं है। खासकर मातुआ समुदाय, जो भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण वोट बैंक माना जाता है, इस संशोधन से प्रभावित हुआ है। करीब 55 विधानसभा सीटों पर फैले इस समुदाय के कई मतदाताओं के नाम इस सूची से अब हट गए हैं। नादिया जिले में स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर है, जहां कुल क्षेत्रों में 78% तक मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। यह आंकड़ा भाजपा के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि 2021 के चुनाव में पार्टी ने इलाकों में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी। ऐसे में यदि ये वोट बैंक प्रभावित हुआ तो इसका सीधा असर चुनावी परिणामों पर भी पड़ सकता है। इसी बीच बेंगाल से सांसद और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी हिंदू शरणार्थी को देश छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा और जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटे हैं उन्हें दोबारा जोड़ा जाएगा। भाजपा ने इस दिशा में सक्रिय कदम भी उठाए हैं और क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को तैनात किया है, जो लोगों के फॉर्म 6 भरने और ऑनलाइन अपील करने में मदद कर रहा है। चुनाव के इस नए समीकरण में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है, महिला मतदाताओं का घटता अनुपात। जहां पहले प्रति 1000 पुरुष पर 959 महिला मतदाता थी, ये आंकड़ा घटकर 950 रह गया है। ये गिरावट TMC के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि महिला मतदाता लंबे समय से पार्टी के समर्थन का मजबूत स्तंभ रही है। ममता बनर्जी सरकार की कई योजनाएं विशेष रूप से महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, जिनका चुनावों में सकारात्मक असर देखने को मिलता है। वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक बहुल इलाके में इस पूरी प्रक्रिया ने असुरक्षा की भावना को जन्म दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इसका परिणाम ये हो सकता है कि मुस्लिम मतदाता और अधिक मजबूती के साथ TMC के पक्ष में एकजुट हो जाए। यानी जहां एक ओर वोटर कटौती से नुकसान की आशंका है, वहीं दूसरी ओर ये ध्रुवीकरण भी पैदा कर सकती है, जो चुनावी परिणामों को प्रभावित भी करेगा। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दिलचस्प और निर्णायक पहलू उन सीटों से जुड़ा है जहां मुकाबला बेहद करीब है। राज्य में 120 से ज्यादा सीटें ऐसी है जहां हटाए गए मतदाताओं की संख्या पिछली बार की जीत के अंतर से भी ज्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि इन सीटों पर इस बार परिणाम पूरी तरह से उलट हो सकते हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल का ये चुनाव अब पारंपरिक चुनावी समीकरणों से आगे बढ़ गया है और ये सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि कौन सी पार्टी ज्यादा रैलियां करती है या किसका प्रचार ज्यादा प्रभावी है, बल्कि ये तय करेगा कि किस पार्टी ने अपने वोटरों को सूची में बनाए रखने या वापस जोड़ने में कितनी सफलता हासिल की है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।